नमस्ते एरीज मेष राशि, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन कहूंगी एक कपल्स एंड सिंगल्स के लिए एक लव प्रेडिक्शंस करने जा रही हूँ। वीकली है बट ये जनरल होती हैं, तो ओपन माइंड से देखिएगा बिकॉज हर किसी के साथ में फुल्ली रेजोनेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। जितनी हद तक पॉजिटिविटी इस रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म करें, उन्हें क्लेम करें। कुछ लोग काफ़ी लाइक शेयर्स भी करते हैं, तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं ना, आगे भी मुझे व्यू करना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की जानकारी समय समय पर होती रहे। देखो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड चलिए एक रीडिंग को एक कहूँगी गॉड या गॉडेस की ब्लेसिंग से हर बार मैं स्टार्ट करती हूँ। तो एक सरस्वती माता की एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। इन्हें तो सभी कोई जानते हैं भाई, अगर इनकी कृपा हो तो कहूँगी करियर में कहीं आप अटक रहे हो तो कहूँगी इनकी अगर ब्लेसिंग्स आए तो कहूँगी सारे करियर बिल्डअप जो आप सपने चाहते हो कि चीज़ें फुलफिल हो, कहूँगी इनकी कृपा सदा आप पे बनी रहे। एंड रिलेशनशिप वाइज भी अगर कुछ अंडरस्टैंडिंग लेवल की कुछ इश्यूज अगर लाइफ में चल रही है तो इनकी अगर कृपा हो तो वो भी इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहे। चलिए देखती हूँ अब आपकी एनर्जीज किस वे में रहेगी। 30 to 5 जैन के बीच में कैसे रहोगे आप, कैसी एनर्जीज रहेगी रिलेशनशिप वाइज कपल्स के लिए। पहले देखते हैं कपल्स के लिए आपकी एनर्जीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आप किस वे में रहोगे, आप किस वे में रहोगे। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं, मुझे बताएं इनकी एनर्जीज कैसी रहेंगी, रिलेशनशिप वाइज कैसी रहेंगी सिचुएशंस। देखो, आपकी सिचुएशंस में अगर कहूँ तो काफ़ी टाइम से अगर कुछ चीज़ें अटक सी गई है ना, तो कहूँगी आप ना थोड़े से लो फील कर सकते हो रिलेशनशिप में। आपको कहीं ना कहीं कट ऑफ सा फील होगा कि पर्सन ध्यान नहीं दे रहे हैं, या वो चीज़ें कहूँगी खामखा की चीज़ें, थोड़ी सी टेंस वाली एनर्जीज मैं कह सकती हूँ कि आप थोड़े से टेंशन्स में हो सकते हो इस वीक में कि हो नहीं रहा है, मैं चाहता कुछ और हूँ या चाहती कुछ और हूँ, बट वो चीज़ें खुल के हो नहीं रही हैं। ठीक है, देखो देखती हूँ फीलिंग्स वाइज। ओके, कुछ लोगों के लिए अगर कहूँगी तो इस वीक में थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकती हैं आपकी तरफ में कुछ चीज़ें। एंड एक न्यू बिगिन भी हो सकते हो, एक न्यू सिरे से। कुछ लोग कहूँगी इस वीक में कई लोगों के लिए हो सकता है कि न्यू रिलेशनशिप की एक एंट्री हो सकती है आपके लाइफ में, एक न्यू पर्सन इन्वॉल्व हो सकते हैं। एंड किसी एक पर्सन से आप कट ऑफ भी कर सकते हो। बट जिनकी लाइफ में, क्योंकि देखो सबकी लाइफ की अलग अलग वे होती है, बट जिनकी कहूँगी सेम पर्सन के साथ में अगर डीलिंग वाली फेजेस होंगी तो आप कहीं ना कहीं अपनी इमोशंस, अपनी भावनाएं या कहूँगी कम्युनिकेशंस की कैपेसिटी पर्सन से बहुत ही कम रहेगी। एंड या कहूँगी किसी के लिए कहूँगी थर्ड पार्टी इश्यूज भी हो सकती है, इसकी वजह से भी एक कट ऑफ वाला फेज, या कहूँगी आपकी एक साइलेंट मोड दिख रही है कि सेम पर्सन के साथ में जिनके साथ में काफ़ी टाइम से हो आप एक्सप्रेसिव में काफ़ी कम रहोगे, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे अपनी फीलिंग्स को कि आप क्या सोचते हो या क्या कहना चाहते हो, क्या करना चाहते हो एग्जैक्टली, है ना। तो आप जैसे डिप्रेस्ड वाली एनर्जीज में मुझे ज़्यादा दिख रहे हो। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की क्या रहेगी सिचुएशंस, वो कैसे रहेंगे, वो क्या सोचते हुए दिख रहे हैं इस वीक में, उनकी सिचुएशंस एंड उनकी सोच आपकी तरफ में कैसी रहेगी, कैसी भावनाएं रहेंगी। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं, मेरे व्यूवर्स को बताएं यूनिवर्स। देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो थोड़े से आपके पर्सन की अगर एनर्जीज में कहूँ तो जैसे आप कहते हो ना कि आप कट ऑफ वाली फेजेस में हो, आप थोड़े से स्टक दिख रहे हो, या ओपन अप की कैपेसिटी कम रहेगी, या थर्ड पार्टी इशूज़ की वजह से थोड़े से इन्वॉल्व दिख रहे हो। बट आपके पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो ये काफ़ी चीज़ों में कहूँगी बदलाव करना चाहेंगे, रिलेशनशिप को कंप्लीट करना चाहेंगे। इनकी इच्छाएं कहूँगी विश डिज़ायर्स रहेगी कि आप इनसे ओपन अप होके बात करो, रिलेट करो, अपनी फीलिंग्स शेयर करो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्टक होंगे कि भाई आप क्या सोच रहे हो, आप क्यों ऐसे कर रहे हो। देखो, आपके पर्सन की अगर कहूँ तो एंड फेज में लग रहा है थोड़ी सी एंगर इश्यूज भी हो सकती हैं, या कहूँगी स्टॉकिंग एनर्जी ज़्यादा दिख रही हैं कि आप क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हो, जो चीज़ें हैं नहीं, खामखा की टेंशन या खामखा की चीज़ें या किसी थर्ड पार्टी की वजह से कहूँगी ये फेजेस दिखता है। तो इनकी तरफ से कहूँगी एंगर इश्यूज हो सकती हैं, फीलिंग्स में स्टॉकिंग एनर्जीज ज़्यादा रहेंगी, ये आपकी तरफ की सोच में ज़्यादा रहेंगे। एंड कहीं ना कहीं चाहेंगे कि आप इनसे खुलकर किसी बात को, अगर कुछ चीज़ें हैं इश्यूज तो उसे सॉर्ट आउट करो, वो वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही हैं। देखो, ये पर्सन कहूँगी अगर कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस है, या कहूँगी लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी है, तो कहूँगी ज़्यादा फीलिंग्स वाइज रिलेशन मतलब कि एनर्जीज रिलेट होंगी। एंड कहूँगी 12 के 12 राशियों के भी है, बट कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस से ज़्यादा रिलेट होने के चांसेस हैं। चलिए देखती हूँ अब एक्शंस वाइज क्या है, एक्शंस वाइज क्या है।
एक्शंस क्या है, क्या ये कुछ नेक्स्ट एक्शंस लेंगे, क्या ये नेक्स्ट एक्शंस लेंगे, इनकी कोई नेक्स्ट एक्शंस है, क्या एक्शंस है, क्या कोई एक्शंस दिखता है। देखो एक्शंस वाइज अगेन कहूँगी, अगर थर्ड पार्टी की वजह से कुछ रिलेशनशिप में बिटरनेस आती है या आप ओपन अप नहीं हो पाते हो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्शंस लेने में या तो हो सकता है वो तीसरे की वजह से वो एक्शंस ना ले पाए पर्सन, या कहूँगी ये सोचते हुए दिख रहे हैं, मतलब आपको हील ज़रूर करना चाहेंगे, कन्विंस जरूर जरूर करना चाहेंगे, एक्शंस में यहाँ पे कहीं ना कहीं ये स्टक हो जा रहे हैं बिकॉज ऑफ कुछ तो है जो शायद आप इन्हें उस वे में सपोर्ट ना करो, या किसी इश्यूज़ की वजह से वो एक्शंस लेने में असमर्थ दिख रहे हैं पर्सन। तो एक्शंस में कहूँगी जीरो एक्शंस लेवल दिखता है इनका। ये पर्सन लिब्रा पर्सन जेमिनी हो सकते हैं, एरिस लियो एंड सेजिटेरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न टॉरस एंड वर्गो हो सकते हैं। बट यहाँ पे स्टक फेजेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं एंड हार्ट ब्रोकन फेजेस ज़्यादा दिख रहे हैं कि पर्सन का मन होगा कि मैं ये करूँ, बट किसी ना किसी इश्यूज़ की वजह से ये थोड़े से बैक दिख रहे हैं मुझे। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में क्या है, ओवरऑल में क्या है। देखो इस वीक के लिए अगर कहूँ ओवरऑल की फेजेस में एज अ गाइडेंस मैं आपको कह रही हूँ कि आप जिस तरह से अगर मुकरते हो ना, क्योंकि आपकी दिख रही है कि आप इमोशंस शेयर बिल्कुल ही कम दिखाते हुए दिख रहे हो, या ये कुछ एक्सपेक्ट करेंगे या आपको कन्विंस भी करना चाहेंगे तो आप कम्युनिकेट नहीं करना चाहोगे, तो कहूँगी यहाँ पे आप गलत कर रहे हो बिकॉज आपकी एनर्जीज ओवरऑल में भी कम्युनिकेशंस में बिल्कुल ही कम है, या नहीं बताने की है, या नहीं बात करने का मन रहेगा, तो कहूँगी रिलेशनशिप के लिए ये आप गलत करोगे। यहाँ पे ओपन अप होने की ज़रूरत है बिकॉज पर्सन कहीं ना कहीं इंतजार करते हुए दिख रहे हैं एंड रिलेशनशिप को हील करना चाहने की ज़्यादा कोशिश रहेगी। तो कहूँगी एज अ गाइडेंस जो आप कर रहे हो इस वीक में, कहूँगी ये गलत है, कम्युनिकेट कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट होने वाले हैं। देखो सिंगल्स फर्स्ट अगर कहूँ तो कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो यहाँ पे मुझे पास्ट लवर की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है कि पास्ट लवर में से कोई अगर स्कॉर्पियो के पर्सन थे तो कहूँगी वो ज़्यादा रिलेट हो रहे हैं एंड वो कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं, तो इनकी फीलिंग्स दिखती है। दूसरा अगर कहूँ तो जेमिनी के पर्सन है एंड ये कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप को सडन अभी ख़त्म किए हैं एंड न्यू फेजेस में सर्चिंग ऑप्शन में है, तो ये सोशल मीडिया से कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ अब अगर ये रिश्ता आता है, सॉरी हाँ, अगर ये रिश्ता आता है तो किस वे में रहेगा, रिश्ता अगर आता है तो किस वे में रहेगा। देखो अगर ये रिश्ता आता है, यहाँ पे कहूँगी स्कॉर्पियो के अगर पर्सन थे कोई पास्ट लेवल में से, तो कई लोगों के लिए यहाँ पे कम बैक है, ये अप्रोचिंग एनर्जीज में रहेंगे एंड ट्रांसफॉर्म करेंगे सिचुएशंस को। काफ़ी टाइम से अगर आप लोगों कांटेक्ट में नहीं भी हो तो कांटेक्ट बढ़ने की चांसेस हैं स्कॉर्पियो से कई लोगों के लिए। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ पे यस ये पर्सन भी सर्चिंग में है, तो अगर आपकी तरफ में रिलेट होते हैं तो देर इज़ अ चांस ऑफ डेटिंग फेजेस कह सकती हूँ एंड उसके बाद शायद आप शादी के लिए सोचो, बट यहाँ पे डेटिंग एनर्जीज ज़्यादा रिलेट हो रही है, तो उस वे में सिचुएशंस बिगिन हो सकती हैं। चलिए देखती हूँ अब आप जो भी मुझे व्यू कर रहे हो आपकी एनर्जीज़ क्या है सिंगल्स के लिए, यूनिवर्स मुझे बताएं इनकी सिचुएशंस फिलहाल क्या चल रही है, जीवन में क्या है, यूनिवर्स मुझे गाइड करें। देखो आप कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो हो सकता है आप काफ़ी टाइम से सर्चिंग में भी हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ब्रॉड से भी रिश्ता आता है एंड कहूँगी, या हो सकता है आने के चांसेस हैं आपको लग रहे हैं, या कहूँगी आप सोशल मीडिया पे खुद को बहुत ज़्यादा इंगेज करके रखे हो एंड रिलेशनशिप वाइज काफ़ी सर्चिंग है, मल्टीपल सर्चिंग मैं कह सकती हूँ आपकी हो सकती है कि आप किसी ना किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, इसलिए कहूँगी या तो किसी ऐप के थ्रू से मैट्रिमोनियल, या कहूँगी किसी भी सोशल मीडिया ऐप से आप सर्चिंग है एंड देयर इज़ अ चांस, कुछ लोगों के लिए कहूँगी है कि चांसेस हैं कि आ रही है फेजेस, बट हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो कमिट करने में एंड आगे बढ़ने में, तो सोच ज़्यादा रहे हो फिलहाल, आप न्यू फेजेस चाह रहे हो।
होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। एंड कहूँगी स्टिल जितनी पॉजिटिविटीज़ रीडिंग्स में आती हैं उन्हें फर्म क्लेम करें। एंड अगर मेरे से कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट टू अ व्हाट्सएप मैसेज, आई विल रिवर्ट यू द फर्दर प्रोसेस, जो भी है मैं ज़रूर रिवर्ट करती हूँ। एंड अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।